एक बात करनी थी आपसे, आप माइंड नहीं करिएगा। हाँ बोलो। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि मैं अब से ऑफिस नहीं जाया करूंगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? हसन के मामले में मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। हसन को मेरी जरूरत है, वो बहुत छोटा है अभी, उसको सना अकेले छोड़ के नहीं जा सकती मैं रोज। ओके। और फर्ज करो कि अगर हम हसन का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट फैक्ट्री में कर ले, फिर तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा ना? क्या मतलब? अब आप फैक्ट्री में नर्सरी बनवाएंगे? तो इसमें क्या हर्ज है? हर थोड़ी देर बाद जाकर इसको देख लिया करना। तो फिर वहां पे नसरीन है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। अगर बहुत ही बड़ा इशू है तो हम कोई फुल टाइम फिलिपिनो अरेंज कर लेते हैं इसके लिए। तो क्या ये सब कुछ मुनासिब होगा? अरे व्हाई नॉट यार। ये मेरा बच्चा है, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे कंफर्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कब से जॉब नहीं है, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट विद इट। और मुझसे ये घर के काम नहीं हो रहे हैं, आई एम जस्ट सो सिक ऑफ इट। एंड यू नो यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट कंपनीज भी नहीं है कि मुझे इजीली जॉब मिल जाए। कैन यू प्लीज चेक कि अगर तुम्हारी कंपनी में कोई अवेलेबल हो जॉब, प्लीज। आई कैन सेंड इट टू यू, तो मुझे लिखवा दो। गिव मी योर आईडी। मरियम, I can send you the CV right away. मरियम! तुम देख रही हो उसे? देख रही हो? You could have fallen into the pool. तुम्हें अपनी बातों से फुर्सत नहीं है। बीवी तो बन नहीं सकती, तुम एक अच्छी माँ ही बन जाओ यार। नुक्स मेरे में क्यों नजर आता? तुम पता है क्योंकि तुम में नुक्स हैं तुम में नुक्स। ऐसी कैसी औरत हो तुम यार? रिश्ते का एहसास खत्म हो गया तुम्हारे अंदर से। रिश्ते का एहसास। बात सुन सर। ये सब कहाँ लेके जा रहे हो? सर आदिल साहब के बच्चे के लिए रूम सेट कर रहे हैं। यहाँ ऑफिस में? जी सर, आदिल साहब का ऑर्डर है। डे केयर सेंटर बना रहे हैं? सर हमें क्या मालूम, जो साहब का ऑर्डर था वो हमने पूरा कर दिया। करो भाई करो, क्या। थैंक यू सर। सीरियसली ऑफिस में? ओ, मैं तो समझा आप बच्चे का फीडर बना रही होंगी। आप तो यहाँ फाइल पढ़ रही। बच्चों का फीडर माँ ही बनाती है। क्यों, आपको कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप मालिक की बीवी हैं। आप यहाँ पे डे केयर सेंटर खोलें, ब्यूटी पार्लर बनाएं या कोई बुटीक खोलें, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? ऐसे तंज मारने का बहुत अच्छा तरीका है ये। मैं बिल्कुल तंज नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है।
सो आई एम लिटिल क्यूरियस अबाउट यू कि आप तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इतने क्यूरियस क्यों हो रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा था सिर्फ कि आप बेसिकली लाइफ में करना क्या चाह रही हैं आप? एक लविंग केयरिंग मदर बनना चाहती हैं या बिजनेस टाइकून वुमेन ऑफ पाकिस्तान बनना चाहती हैं आप? वांट टू आस्क। और आपको क्या लगता है? मुझे क्या लग सकता है, यूजुअली ख़वातीन जो होती हैं उनको एप्रिसिएशन बड़ी पसंद होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनकी बहुत तारीफ़ की जाए, चाहे वो खाना हो, चाहे खूबसूरती हो, या आप जैसी जो ख़वातीन हैं जो कि बीवी है, बहुत अच्छी बीवी है, बहुत अच्छी माँ है, बच्चे को कितने अच्छे तरीके से संभाल रही है, उसके साथ देखो बिज़नेस कितने अच्छे तरीके से कर रही है, एंड मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, है ना? भाई का वेट करते हैं। किसका वेट हो रहा है यार? हिना का। कहाँ है वो बच्चे का डायपर। अच्छा ठीक है। आई एम सो सॉरी, आप लोगों का मेरा इंतजार करना पड़ा। जी, तो क्या डिसाइड किया है तुम लोगों ने हायरिंग के हवाले से? डैड, पहले हम उनके एजुकेशन और एक्सपीरियंस पे डिस्कशन करना। वेल आई इंसिस्ट, एक्सपर्ट्स हमें ज़रा इंटरनेशनल मार्केट के ही चाहिए होंगे। हाँ ठीक है ना, इज राइट। आई काइंड ऑफ एग्री विद हिम। तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट लोकल होना चाहिए। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, और एक्सपर्ट जो है वो गली मोहल्ले से उठा लें। थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। मुझे लगता है कि आप शायद भूल गए हमें प्रोजेक्ट क्यों मिला है, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज लोकल है। मैं हम एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स। डिग्री मिल जाने से इंसान एक्सपर्ट नहीं बन जाता। मेरे ख्याल में तो जो कॉम्बिनेशन है वही मुनासिब रहेगा, और शरमत बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो है जाओ जाके एचआर वालों से बात करो और उनसे कहो कि मुझे बताएं डिटेल क्या है। यस डैड। सच बता रही हूँ, सरमत ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। ना अमेरिका में कोई लड़की पसंद आ रही थी उसको, और ना यहाँ पर। चलो जल्दी ही पसंद आ जाएगी इंशाल्लाह। आंटी आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, थैंक यू बेटा। लगता है आ गया शायद। अब सरमत। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही है। आओ बैठो बेटा, चाय पियो हमारे साथ। बेटा अंदर आओ, बैठो आकर चाय पियो हमारे साथ। फ्लाइट है मेरी 2 घंटे बाद। अभी? हाँ अभी जाना है। वो एक्चुअली मैं चार्जर भूल गया था मोबाइल का, सो वो लेने आया था बस। बट यू गाइस कैरी ऑन प्लीज, अपना ही घर समझें। प्लेजर मीटिंग यू। मेरे भी दिमाग की हालत ऐसी हो गई है। हालांकि उसने सुबह मुझे बताया भी था कि उसने जाना है, भूल गई बस। तुम चाय तो लो। अब बेटा तुम तो लो, जूस ले लो। आज नहीं, चलो कल चक्कर लगाती हूँ इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
हुमा का फोन था, बहुत खुश थी, बता रही थी कि वो और उसके हस्बैंड नॉर्दर्न एरियाज घूमने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स गुड यार, वेरी गुड। आई एम श्योर के तुम भी यही सोचती होगी कि किस किस्म के बोरिंग इंसान से मैंने शादी की है, जो कहीं लेके ही नहीं गया शादी के बाद, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती है ना, हसरतें बन जाती हैं। लेकिन मुझे तुम्हारे एहसासात का बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है। मैं जानती हूँ आपको मेरी महरूमों का अच्छी तरह एहसास है। चलो इंशाल्लाह जैसे ही काम से थोड़ा सा वक्त निकलता है तो कुछ प्लान आउट करते हैं। वाकई? अभी तो मैं यही सोच रहा था कि क्यों ना हम चल के मिनाल को मुबारकी दे आए उसके पास होने की। नहीं, आज नहीं, हम कल चलेंगे। आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, बहुत थक गई हूँ। चलो एज यू विश। मुझे ये हसन की आवाज आ रही थी, जरा चेक कर लेना, ठीक है ना? हाँ, तुम लोगों ने किए इंटरव्यूज? यस डैड, माय वोट इज फॉर मिस्टर शरियार मिर्जा। जर्मनी का पढ़ा हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी। आई थिंक ही इज एलिजिबल। हाँ, मैंने भी उसका सीवी देखा है, ही इज फाइन। मुझे लगता है कि ही इज सूटेबल फॉर आवर वर्क। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि हामिद जावेद ज्यादा सूटेबल रहेंगे इस जॉब के लिए, क्योंकि उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। हामिद सिर्फ एक इंजीनियर है, और वो भी लोकल मार्केट का, और ये एक्सपोर्ट गुड्स हैं, गुरों से डील करनी पड़ती है। मेरे नहीं ख्याल कि ये कर भी पाएगा। क्या हामिद? नो, आई डोंट थिंक सो। हाँ, लेकिन काम तो लोकल लोगों के साथ करना है ना उन्हें। डैड, आई थिंक दोनों को एक एक हफ्ते के ट्रायल पे रख लेते हैं। वी कैन डिसाइड लेटर के कौन बेहतर है परफॉर्मेंस देख के, राइट? ठीक है, देख लो जैसे सरमद कहता है, देख लो। Let's have lunch. Yeah. Excuse me, Dad. आखिर इसको मुझसे मसला क्या है? उसका कोई मसला नहीं है तुमसे, डोंट वरी। बस उसको ये थोड़ा सा एतराज है कि ऑफिस में तुम ये हसन को ले आती हो तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। आई डोंट थिंक सो, इसके अलावा कोई ऐसी बात है। ये कौन होता है इरिटेट होने वाला? अभी इसकी शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी तो समझ जाएगा ये चीज। नो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भैया जी, हेलो हेलो। भाई मान गए, तुमने तो दुल्हन को बिल्कुल बदल के रख दिया। बहुत ही डिफरेंट लग रही है, समझदार और ज़हीन। मैंने नहीं बदला उसे, उसने खुद को बदला है। तभी तो कहते हैं एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत, और एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का साथ होता है। चलें, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन आप बताइए, आप कहाँ गायब थे इतने दिनों से? अरे जनाब, अपने बिजनेस के चक्करों में पड़े रहे। सरमत ने हम दोनों मियां बीवी को परेशान कर रखा है। अल्लाह खैर, क्या हुआ? भाई हमारी बेगम उसकी जल्द से जल्द शादी कराना चाह रही है। लड़कियां देख देख कर हलकान हो गई है, और मौसूफ को कोई लड़की पसंद नहीं आती। ये जो गोरी तबीयत के लड़के होते हैं ना भैया जी, इनको देसी लड़कियां बहुत कम पसंद आती। चलिए।
आज आप सबूर साहब के साथ काफी बिजी रहे पूरा दिन। हाँ बस वो सरमत के हवाले से कोई बात शुरू करते हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। और बातें ऐसी शुरू हुई कि वो शुरू ही रहे। हालांकि 2-3 मरतबा टोकने की कोशिश की है मैंने उन्हें, लेकिन कहाँ रुकते हैं हम। ऐसी क्या बातें कर रहे थे? यार वो थोड़े से फिक्रमंद थे कि अपने सरमत को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। वैसे बहुत मुश्किल है कि उसे कोई लड़की पसंद कर ले। मुझे नहीं लगता पसंद करेगी। नहीं खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है। बाहर का पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड है, बाहर रहा है इतना अर्सा। हाँ थोड़ी सी तबीयत जरूर उसकी गोरों वाली है, लेकिन इज नॉट बैड एट ऑल यार। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मिनाल के हवाले से बात, मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में सोचना। और क्या कहती हो? मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम अपनी अम्मी से सरमत के हवाले से बात करो, तो बताओ कौन है, मैं कैसे जानता हूँ, ये सारी चीजें। और अगर वो कोई इंटरेस्ट शो करती हैं तो फिर हम इस बात को आगे लेके चलते हैं। हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी भाभी से मशवरा करके तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह हाफिज। सुनिए जी। आदिल ने एक तजवीज दी है। हिना की बहन है मिनाल, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है। हम चाहते हैं कि सरमत अगर उसे एक बार देख ले, क्या पता उसे पसंद आ जाए। ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन एक बात, इसका जिक्र सरमत से बिल्कुल मत कीजिएगा। आदिल उससे खुद इनवाइट करेगा और उससे हम पे शक भी नहीं होगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बेशक अल्लाह बेहतर करने वाला है। हेलो आपी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? हाँ अम्मी से बात कराओ मेरी फौरन। अच्छा। हेलो अम्मी, रिश्ता देखने में कोई हर्ज नहीं है, आदिल भी यही कह रहे हैं। आप लोग कल आ जाए ना घर। पता नहीं बेटा, मनाल मानेगी भी कि नहीं। आप उसे कुछ नहीं बताइएगा, बस आप और मनाल यहाँ आ जाएं, ठीक है? अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हिना कह रही थी कि वो आदिल साहब का दोस्त है ना, सबूर साहब, उनका बेटा है सरमत, उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं मनाल के लिए। तो क्या आप उसकी शादी कर देंगी? शादी तो अभी नहीं करूंगी, लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को देख तो लेना बेटा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप दोनों क्या कर रही हैं? नहीं। ओहो, यकीनन मेरे बारे में ही बातें हो रही होंगी। हिना का फोन था, उसने तुम्हें और मुझे खाने पे बुलाया। लेकिन क्यों अम्मी? और मेरे पास टाइम भी नहीं है। जाना तो पड़ेगा ना। क्या कोई जबरदस्ती है अम्मी? अरे आदिल साहब ने इतने प्यार से बुलाया है, उनके घर में डिनर है, तो चलेंगे हम। भाई ये क्या है? बिजनेस स्टार्ट करने की खुशी में खाना तो 5 स्टार होटल में होना चाहिए था, ये घर में क्यों अरेंज कर दिया? मैंने कहा लगे हाथों 4 पैसे बचा लिए जाएं। नहीं, हम अगला खाना इंशाल्लाह ताला होटल में ही करेंगे। आपको तो वैसे ही बदपरहेजी का बड़ा शौक है, आपने सोचा होटल जाएंगे तो छुप के कुछ खा लूंगा वहां पे, है ना? अच्छा मैं देख रहा हूँ भेजा तो बनाने, हमारी बेगम तो भूखी रह जाएंगी। भैया जी, आज आप भाभी को कुछ नहीं कहेंगे। खाना खाने से पहले आप जो सबका भेजा खा रहे हैं, उसका क्या? भाई चलिए छोड़िए, क्या बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया आपने। बिस्मिल्लाह करते हैं। अरे हाँ, बच्चों से याद आया कि बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हम ही बोले जा रहे हैं। अरे आप चुप होंगे तो बच्चे बोलेंगे ना। आपको भी मौका मिल ही गया। और मनाल बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? जी ठीक।
जी अभी इसने शुरू किया है बैचलर। माशाल्लाह। तो आगे क्या करना? अभी सोचा नहीं। आप प्लीज कुछ लेना, आप खाना ठंडा हो रहा है। अम्मी का तो अम्मी 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 आप निकाले ना।